तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाल विकास के बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की दूसरी क्लास है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। तो अगर आपने देखिए पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके देखिए एग्जाम में काफी इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो बिना देरी के हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए उसके सामाजिक विकास या शारीरिक विकास या धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास। तो राइट ऑप्शन होगा डी, चारित्रिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिपरक या राजनीतिक। तो देखिए निम्न में कौन सा मनोवैज्ञानिक है? तो राइट ऑप्शन होगा ए, बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है तो कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी या इनमें से सभी। तो देखिए आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है अंतर्मुखी होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतन के साधनों में एक है। तो संकेत, रटना या गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण। तो राइट ऑप्शन होगा ए, यानी संकेत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत। तो देखिए ऑप्शन ए है उद्दीपक, बी है रुचि या आवश्यकता या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन बी होगा, यानी रुचि। चलिए आगे देखते हैं। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो बताइए किसका कथन है? तो देखिए स्काउट का कथन है या जैबस का या रायबर्न या रॉस का। तो देखिए राइट ऑप्शन ए होगा, स्काउट का ये कथन है। किसका कथन है? स्काउट का। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए राइट ऑप्शन होगा जिज्ञासु, सा ऑप्शन सही होगा। यानी जो सृजनात्मक बालक होता है तो उसकी देखिए विशेषता होती है कि वो जिज्ञासु होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो देखिए संवेग का जो प्रकार है ये ध्यान नहीं है। राइट ऑप्शन सा होगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दीपक, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा उद्दीपक। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा सा, बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है। शैशवावस्था का काल है जन्म से 4 वर्ष तक, यहाँ पर देखिए 5 होगा। जन्म से 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 7 वर्ष तक या 8 वर्ष तक। तो देखिए शैशवावस्था का काल जो होता है जन्म से 5 वर्ष तक। तो राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है। तो देखिए ये कथन किसका है? स्किनर का है या गुड एनफ का है या फ्रायड का है या गैसेल का। तो देखिए ये कथन है गैसेल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? तो वैलेंटाइन्स ने। ये वैलेंटाइन डे वाला वैलेंटाइन्स नहीं है, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन। ठीक है, क्रो व क्रो ने या वाटसन ने या स्किनर ने। तो देखिए ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। राइट ऑप्शन बा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था का काल है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही होगा, 12 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए, बुद्धि का विकास सामान्यतः पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में। तो देखिए बुद्धि का विकास सामान्यतः किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन है। तो देखिए स्किनर का या फ्रायड का। ये देखिए कथन है रास का। किसका कथन है? रास का। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है। तो क्रो एंड क्रो का या किलपैट्रिक्स का या रास या सोरेनसन। तो देखिए ये कथन है किलपैट्रिक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो देखिए शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो आपराधिक प्रवृत्ति का सबसे ज्यादा विकास होता है किशोरावस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का काल है। तो 4 से 10 वर्ष या 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष या 10 से 15 वर्ष।
तो जो बाल्यावस्था का काल है ये 6 से 12 वर्ष है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कहा है। यानी ये किसने कहा है कि बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है? तो हर्लॉक ने या कोल एवं ब्रुश ने या स्किनर ने या वाटसन ने? तो देखिए जीवन का अनोखा काल ये कोल एंड ब्रुश ने कहा है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कम होता है, अधिक होता है या समान होता है या इनमें से कोई नहीं? तो शैशवावस्था में बालक का जो भार है बालिका से अधिक होता है। बी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? तो आत्म जो केंद्रित व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, ये कथन किसका है? तो बोरिंग व अन्य, गेट्स का या रायबर्न का या मैकडूगल का? तो ये कथन है देखिए बोरिंग का। ए ऑप्शन सही होगा। डीबी के अनुसार तर्क के सोपान, यानी जॉन डीबी जो थे उनके अनुसार तर्क के सोपान कितने हैं? 4, 2 या 3 या 5? तो देखिए डीबी के अनुसार तर्क के जो सोपान हैं 5 हैं। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये 25 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार हम इससे पहले कर चुके हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तर्क के मुख्य प्रकार होते हैं। तो तर्क के देखिए 2, 4, 3 या 5? तो बताइए कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए जो तर्क के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार। अगला प्रश्न है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कैसा है? ज्ञानात्मक पहलू है, ये कथन है। तो रास का, वुडवर्थ का या वैलेंटाइन का या मैकडूगल का? तो देखिए ये कथन है रास का। ए ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? 120 से अधिक या 100 से अधिक या 140 से अधिक या 90? तो 140 से अधिक। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? थॉमस्टन ने, गिलफोर्ड ने या थॉर्नडाइक ने या स्पीयरमैन ने? तो देखिए बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। क्योंकि यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है जो स्पीयरमैन है, इन्होंने द्वियामी सिद्धांत दिया है, द्विगामी सिद्धांत। यानी बुद्धि का द्विगामी सिद्धांत अगर पूछा जाए तो स्पीयरमैन ने, ठीक है? और बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने, ठीक है? या कहीं कहीं पर इसको लिखा आ सकता है द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है? तो स्पीयरमैन। तो देखिए अगला प्रश्न है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो देखिए गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, बिने या थॉर्नडाइक? तो एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने ने, ठीक है? साफ ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस? तो ये अमेरिका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या उपयुक्त सभी? तो राइट ऑप्शन होगा सा यानी प्रक्षेपण। ठीक है? अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक उपमा का प्रतिपादन किसने किया? ड्रेवर ने, फ्रायड या क्रोनबेक या बर्ट? तो राइट ऑप्शन होगा क्रोनबेक। स्प्रेगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? 4, 6, 2 या 5? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वह ऑप्शन करेक्ट होगा यानी 6। प्रश्न है टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या। तो देखिए कितनी थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 या 10 प्लस 10 प्लस 10? तो देखिए जो टीएटी परीक्षण है, टीएटी किसके द्वारा दिया गया था? मार्गन, मार्गन और मूरे के द्वारा। ठीक है? जब हम व्यक्तित्व मापन पढ़ रहे थे, वहां हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। देखिए इस परीक्षण में ये कौन सा परीक्षण था? व्यक्तित्व का परीक्षण। तो इसमें देखिए 10 कार्ड लिए गए मेल, यानी मेल के कार्ड 10 लिए गए जिसमें पुरुषों के चित्र बने थे और 10 कार्ड लिए गए जिसमें फीमेल के चित्र बने थे। ठीक है? और 10 कार्ड लिए गए जिसमें बोथ यानी मेल और फीमेल दोनों थे। तो देखिए इस हिसाब से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? ब ऑप्शन सही होगा। ठीक है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन-सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया-बैटरी परीक्षण, टीएटी परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ठीक है? या कूडर प्राथमिकता प्रपत्र? तो देखिए ये ऑप्शन होगा सही टीएटी परीक्षण। अगला प्रश्न है सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक या क्रो-वाक्रो का? तो ये कथन देखिए वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति? तो सीखने को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तो प्रेरणा। राइट ऑप्शन होगा ए।
अगला प्रश्न है, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, किसने कहा है? तो फ्रॉवेल, इस सिम्पसन या क्रोआक्रो या वुडवर्थ। तो राइट ऑप्शन ए होगा, यानी फ्रॉवेल। ये किसने कहा? फ्रॉवेल ने। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सीखने की सही परिभाषा, आदेशों का पालन करना या अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या अभ्यास के साथ साथ काम करना या दूसरों के साथ साथ काम करना। तो राइट ऑप्शन होगा बा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जितने क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपको कर लेना है, इनको 3-4 बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है? और जो थ्योरी पढ़ाई गई है, उसको ज़्यादा बार पढ़ना है, क्योंकि उसको ज़्यादा जितना हो सके आप उसको बार-बार रिवाइज कीजिए। क्योंकि जब आप थ्योरी कंप्लीट होगी आपकी, तैयार होगी, तो ऑप्शन देखिए थ्योरी से ही बनते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आप थ्योरी से डायरेक्ट ऐसे ही सही कर देंगे, उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने पड़ेंगे, तो ये वो हम करवा ही रहे हैं। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।